हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज हम सब मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम कर्म है, उस उत्तम कर्म को सीखने के लिए, करने के लिए आज सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उसके साथ साथ हरिद्वार से हरद्वार बनी यज्ञीय परिवार कार्यक्रम जूम और यूट्यूब के माध्यम से भी आज हमारे सारे याज्ञिक योगी साधक भाई बहन जुड़े। मैं सभी योगी साधक भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए आज की सत्र की शुरुआत हम यज्ञ पूर्वक ही करेंगे। सबसे पहले हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे और उसके बाद हम यज्ञ के विषय में विशेष रूप से जानेंगे। यज्ञ की पूर्व तैयारी आप सभी लोगों ने कर ली होगी। हवन कुंड के तल में नीचे छोटी छोटी समिधा या थोड़ी सी सामग्री डाल दिया, 2 खड़ी समिधाएं लगा दी और उससे अतिरिक्त 3 समिधाओं को विशेष रूप से गाय के घी से सिंचित करके अपने पास रख लिया होगा आप सभी लोगों ने। 1 समिधा और गाय के घी से सिंचित करके हमने हवन कुंड के एक साइड में एक लगा ली है, 3 हमने पास में रख ली हैं और एक छोटी सी समिधा विशेष गाय के घी से युक्त करके हमने अपने पास रखी हैं। उसको जब हम हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई लगाई है, बाती लगाई है, उसको जब हम प्रदीप्त करेंगे तो उसकी जो प्रथम लो होती है उस लो के ऊपर आड़ी रखेंगे। एक पात्र के अंदर गर्म किया हुआ गाय का घी पिघला हुआ आपने रख लिया है। एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां सामग्री, थोड़ा सा एक कपूर और माचिस रख लिया। एक छोटा सा दीपक, उसके अंदर बाती रुई लगा करके थोड़ा घी सिंचित कर दिया। एक कलश के अंदर जल ले लेते हैं और आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल। ये पूर्व की सारी तैयारी हम कर चुके हैं। तो आइए हम सब मिलकर के सबसे पहले यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, देव यज्ञ जिसको कहते हैं, चिकित्सा यज्ञ जिसको कहते हैं, और उसके बाद हम यज्ञ के विषय में विशेष रूप से जानेंगे। सबसे पहले अपनी दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेंगे। जमना हाथ की अंजलि में जल लीजिए, राइट हैंड में 1 चम्मच जल लेकर के मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का हम पान करते हैं, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे और आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाते, वापस ले आते हैं। दूसरी बार जल लेकर के
ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हाथ को थोड़ा सा, जो छोटी सी प्लेट है ना, उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड में जल लेंगे, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए इसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से कामना और प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करने के पश्चात अब आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, वेद मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करके श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के आइए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूवा, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूवा, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्यामपतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा,
यत्र देवा अमृतमानशानाश्रिति ये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत आइए 3 महाव्याहृतियों के उच्चारण के साथ जो हमने दीपक रखा है हवन कुंड के पास में, उस हवन कुंड को हम प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब श्रुव, जो लंबी डंडी वाली चम्मच है उसको बोलते हैं श्रुवा। श्रुव के अग्रभाग में थोड़ा सा कपूर रख लेते हैं और उस कपूर को दीपाग्नि से प्रदीप्त करते हुए हवन कुंड के मध्य में अगले मंत्र के उच्चारण के अंत में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि की स्थापना कर देंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर एक आड़ी समिधा लगाते हुए और उसके ऊपर 2-3 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। अब जो गाय के घी से हमने भिगा करके समिधा रखी थी, उस समिधा को दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ इस समिधा का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दीपक को उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के कोण ईशान कोण पर रख देंगे। अब 5 गाय की घी की आहुति हम प्रदान करेंगे, एक एक मंत्र से 5 बार। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में, आपके पास जो कलश है उसमें से अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और ध्यान रखेंगे हवन कुंड, गाय का घी का पात्र या फिर सामग्री के अंदर एक भी बूंद पानी की ना गिरे। इस प्रकार हम दिशा निर्देश के अनुसार जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर आपके सामने जो हवन कुंड रखा उसके सामने की साइड में राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे। अदिते अनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में जल सिंचन करेंगे। आपके और हवन कुंड के बीच वाली जो जगह है उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी की उत्तर दिशा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो साइड जो हवन कुंड की है उस साइड में आपकी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न
नहीं, अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके, और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई, और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया, खाली हवन सिखाऊंगी मैं। धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना। मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ, और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है, सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और उससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।